आइए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। कुछ गीतों को वागड़ी में कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो आइए आप सभी हम हमारे साथ मिलकर के परमेश्वर की महिमा करें। आवो आवो रे हंगला नर नारी, आवो आवो रे हंगला नर नारी, तमे आवो बीजाने ले आवो रे हंगला नर नारी, तमे आवो बीजाने ले आवो रे हंगला नर नारी। प्रभु यीशु जीवन नो मार्ग है, प्रभु यीशु जीवन नो मार्ग है, तमे चालो बीजाने चलावो रे हंगला नर नारी, तमे चालो बीजाने चलाड़ो रे हंगला नर नारी। आवो आवो रे हंगला नर नारी, आवो आवो रे हंगला नर नारी। प्रभु यीशु जीवननी रोटी है, प्रभु यीशु जीवननी रोटी है, तमे खाओ बीजाने खवाड़ो रे हंगला नर नारी, तमे खाओ बीजाने खवाड़ो रे हंगला नर नारी। आवो आवो रे हंगला नर नारी, आवो आवो रे हंगला नर नारी। प्रभु यीशु जीवन नो पानी है, प्रभु यीशु जीवन नो पानी है, तमे पियो बीजाने पीवाड़ो रे हंगला नर नारी, तमे पियो बीजाने पीवाड़ो रे हंगला नर नारी। आवो आवो रे हंगला नर नारी, आवो आवो रे हंगला नर नारी। प्रभु यीशु जीवन नो वचन है, प्रभु यीशु जीवन नो वचन है, तमे भणो बीजाने बनाड़ो रे हंगला नर नारी, तमा भणो बीजाने बनाड़ो रे हंगला नर नारी। आवो आवो रे हंगला नर नारी, आवो आवो रे हंगला नर नारी। प्रभु यीशु जीवन ने प्रार्थना है, प्रभु यीशु जीवन ने प्रार्थना है, तमे करो बीजाने करावो रे हंगला नर नारी, तमे करो बीजाने कराड़ो रे हंगला नर नारी। आवो आवो रे हंगला नर नारी, आवो आवो रे हंगला नर नारी। प्रभु यीशु जीवन ने आज्ञा है, प्रभु यीशु जीवन ने आज्ञा है, तमे मानो बीजाने मनाड़ो रे हंगला नर नारी, तमे मानो बीजाने मनाड़ो रे हंगला नर नारी। आवो आवो रे हंगला नर नारी, आवो आवो रे हंगला नर नारी। प्रभु यीशु जीवन नो प्रेम है, प्रभु यीशु जीवन नो प्रेम है, तमे करो बीजाने करावो रे हंगला नर नारी, तमे करो बीजाने करावो रे हंगला नर नारी। आवो आवो रे हंगला नर नारी, आवो आवो रे हंगला नर नारी। तमे आवो बीजाने ले आवो रे हंगला नर नारी, तमे आवो बीजाने ले आवो रे हंगला नर नारी, तमे आवो बीजाने ले आवो रे हंगला नर नारी। आवो आवो रे हंगला नर नारी, आवो आवो रे हंगला नर नारी।
आवो ने आज, आवो ने आज, प्रभु मारे आंगना में आवो ने आज, आवो ने आज, आवो ने आज, प्रभु मारे आंगना में आवो ने आज। जोवे छे वाट, जोवे छे वाट, तारा भगता तारी जोवे छे वाट, जोवे छे वाट, जोवे छे वाट, तारा भगता थारी जोवे छे वाट। आवो ने आज, आवो ने आज, प्रभु मारे आंगना में आवो ने आज, आवो ने आज, आवो ने आज, प्रभु मारे आंगना में आवो ने आज। पोगे चलाड़, पगे चलाड़, गिरजाम जावा पगे चलाड़, पगे चलाड़, पगे चलाड़, गिरजाम जावा पगे चलाड़। आवो ने आज, आवो ने आज, प्रभु मारी आंगना में आवो ने आज, आवो ने आज, आवो ने आज, प्रभु मारे आंगना में आवो ने आज। मुंडो खोलाड़, मुंडो खोलाड़, बाइबल भणवा मुंडो खोलाड़, मुंडो खोलाड़, मुंडो खोलाड़, बाइबल भणवा मुंडो खोलाड़। आवो ने आज, आवो ने आज, प्रभु मारी आंगना में आवो ने आज, आवो ने आज, आवो ने आज, प्रभु मारे आंगना में आवो ने आज। आंखें खोलाड़, आंखें खोलाड़, वचन भणवा आंखें खोलाड़, आंखें खोलाड़, आंखें खोलाड़, वचन भणवा आंखें खोलाड़। आवो ने आज, आवो ने आज, प्रभु मारे आंगना में आवो ने आज, आवो ने आज, आवो ने आज, प्रभु मारे आंगना में आवो ने आज। काने खोलाड़, काने खोलाड़, वचन हुणवा काने खोलाड़, काने खोलाड़, काने खोलाड़, वचन हुणवा काने खोलाड़। आवो ने आज, आवो ने आज, प्रभु मारे आंगना में आवो ने आज, आवो ने आज, आवो ने आज, प्रभु मारे आंगना में आवो ने आज। जोवे छे वाट, जोवे छे वाट, तारा भगता तारी जोवे छे वाट, जोवे छे वाट, जोवे छे वाट, तारा भगता तारी जोवे छे वाट। हाथे चलाड़, हाथे चलाड़, तालिया बजाड़वा हाथे चलाड़, हाथे चलाड़, हाथे चलाड़, तालिया बजाड़वा हाथे चलाड़। आवो ने आज, आवो ने आज, प्रभु मारे आंगना में आवो ने आज, आवो ने आज, आवो ने आज, प्रभु मारे आंगना में आवो ने आज। जोवे छे वाट, जोवे छे वाट, तारा मन खातरी जोवे छे वाट, जोवे छे वाट, जोवे छे वाट, तारा मन खातरी जोवे छे वाट। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम कुछ हिंदी गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करें। गीत का नाम है प्रभु यीशु के पवित्र लहू से मैं धुल गया। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से मैं धुल गया, उस पवित्र लहू की शक्ति से मैं जय ललकारूंगा। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से मैं
धुल गया, उस पवित्र लहू की शक्ति से मैं जय ललकारूंगा। महिमा मैत्राता स्तुति हो सर्वदा, पाप के दलदल से मुझे खींच निकाला। आखिर तेरी ही करूंगा मैं स्तुति, रहूंगा आज्ञाकारी। जीवन भर तेरी ही करूंगा मैं स्तुति, रहूंगा आज्ञाकारी। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से मैं धुल गया, उस पवित्र लहू की शक्ति से मैं जय ललकारूंगा। अपने भाग्य के ख्याल से दिल उछलता खुशी से, दुनिया के सुख है फीके, उस खुशी की रौनक से। दुनिया के सुख है फीके, उस खुशी की रौनक से। सनातन राज में दूतों के साथ में भजूंगा मैं स्तुति यीशु की महिमा की। लाया रंग इस रूप में युगान युग के लिए, यीशु के खून ने लाया रंग इस रूप में युगान युग के लिए। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से मैं धुल गया, पवित्र लहू की शक्ति से मैं जय ललकारूंगा। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से मैं धुल गया, उस पवित्र लहू की शक्ति से मैं जय ललकारूंगा। महिमा मसीहों राज में जल्द उठाया जाऊंगा। मेरे सारे क्लेश मिट जाएंगे जब वहां मैं पहुंचूंगा। पाऊंगा पुरस्कार यीशु से वहां, जो कभी भी मुझसे छीना न जाएगा। आनंद के गीत में गाऊंगा हर समय राजा यीशु की हुजूरी में। आनंद के गीत में हर समय राजा यीशु की हुजूरी में। प्रभु यीशु के साथ गाए। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से मैं धुल गया, उस पवित्र लहू की शक्ति से मैं जय ललकारूंगा। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से मैं धुल गया, उस पवित्र लहू की शक्ति से मैं जय ललकारूंगा, मैं जय ललकारूंगा। आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारी सारी समस्याएं, हमारा सारा समाधान वो उस लहू के द्वारा हो सकता है। आमेन, थैंक यू जीसस। एक और गीत हम गाएंगे। देख तेरे सामने खुले द्वार है, जो पवित्र और सत्य है उसका फरमान है। देख तेरे सामने है खुले द्वार, देख तेरे सामने खुले द्वार हैं,
जो पवित्र और सत्य है, उसका फरमान है। एक तेरे सामने खुले द्वार हैं, जो पवित्र और सत्य है, उसका फरमान है। खुले द्वार है हमारे सामने, खुदा ने खोला है, वो ही संग है। खुले द्वार है हमारे सामने, खुदा ने खोला है, वो ही संग है। उसने खोला है, उसने खोला है, करेगा न कोई बंद, उसका वचन कभी टलता नहीं है। उसने खोला है, उसने खोला है, करेगा न कोई बंद, उसका वचन कभी टलता नहीं है। खुले द्वार है हमारे सामने, खुदा ने खोला है, वो ही संग है। खुले द्वार है हमारे सामने, हमें जाना है, वो ही संग है। द्वार खुले हैं, हमें जाना है, शुभ संदेश सुनाना है। सुनो पुकार हजारों की, कौन हमें बचाएगा। द्वार खोले हैं, हमें जाना है, शुभ संदेश सुनाना है। सुनो पुकार हजारों की, कौन हमें बचाएगा। द्वार है हमारे सामने, खुदा ने खोला है, वो ही संग है। खोले द्वार है हमारे सामने, हमें जाना है, हमें जाना है, वक्त यही है। खुले द्वार है, खुले द्वार है हमारे सामने। तू महान, तू सर्वव्यापी परमेश्वर पिता, हम तेरे सामने आकर परमेश्वर पिता एक बार और आपके हुजूर में परमेश्वर पिता मगन होना चाहते हैं प्रभु जी। इस सुबह हम ये कहते हैं कि प्रभु जी तू प्यार का सागर है, तू अति महान, अति पवित्र, सामर्थ्य यहोवा है। हालेलुया। तेरी महिमा के सिवाय हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तेरी महिमा के भागकर, तेरी महिमा से दूर भागकर हमारे पास कोई छिपने का स्थान नहीं है। तेरी उपस्थिति में, तेरी संगति में हमारी शिफा है, हमारी चंगाई है, हमारी रिहाई है, सिर्फ भलाई है परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे
तेरे प्यार की। तू प्यार का है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बना। यस लॉर्ड, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। उस प्रेम के लिए तेरे को धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तूने हमसे पहले प्रेम किया है। हम जब पाप में थे, हमारे से पहले तूने ओ हालेलुया अपना प्रेम दिखाकर, हम जब पाप कर रहे थे तब भी तूने हमसे नफरत नहीं किया, तब हमसे तूने प्रेम किया। तूने हमसे पहले प्रेम किया। ओ हालेलुया, ये हमारा फर्ज बनता है, ये हमारा ज़रूरत है कि हालेलुया हम लौट आए। हम हालेलुया जब भी समय मिले हम तेरे पास लौट आए, तेरी उपस्थिति में लौट आए। तू प्यार का सागर है। ओह थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हम इस समय के लिए तेरे को धन्यवाद करते हैं, हमारी आत्माओं को एक बार और भरने के लिए, तेरे गुणगान गाने के लिए प्रभु जी। ओ तेरे अद्भुत गीतों को गाकर उसकी आशीष को लेने के लिए प्रभु जी तूने हमको सहायता किया प्रभु जी। हालेलुया, हम जहाँ कहीं भी है, जिस भी अवस्था में है, जिस भी प्रदेश में रहते हैं, हम सबको परमेश्वर पिता ओ तेरे लहू के नीचे बांध देते प्रभु जी। सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें होगी, सबको अपनी अपनी समस्याएं होगी प्रभु जी, सब अपने अपने दुआओं को लेके आए होंगे। ओ एक विश्वास में परमेश्वर पिता हम सबको बांधे रख प्रभु, आगे बढ़ने के लिए, आगे हालेलुया प्रोत्साहन में बढ़ने के लिए, ओ हालेलुया एक स्पिरिचुअल रेस्टोरेशन के लिए परमेश्वर पिता आज हम प्रार्थना करते प्रभु जी। ओ हालेलुया तू बढ़ता जाए प्रभु जी, हमारे कलीसिया से, हमारे परिवार से प्रभु जी तू बढ़ता जाए प्रभु जी। ओ हालेलुया, जितने लोग इसको सुनते हैं प्रभु जी, जितने लोग अपनी अन्य जगहों से आराधना करते हैं,
हम हालेलुया सबको ओ हालेलुया हम ये प्रेयर करते हैं प्रभु जी कि हालेलुया सब अपने अपने जगहों में परमेश्वर पिता एक आत्मिक जागृति देख पाए, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने वो एरिया के अंदर प्रभु जी एक हालेलुया एक रेस्टोरेशन को पा सके प्रभु जी। हम हालेलुया ओ ये प्यार सब जगह फैल जाने पाए, ये प्रभु यीशु का तेरा प्यार प्रभु जी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के द्वारा फैल जाने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु जी, आज के दिन के महत्व के लिए हम एक बार और तेरे हाथ में सौंप देते हैं, वचन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। सारे लोग जितने सुनने वाले सबको प्रभु जी आशीष लेकर ही, आशीष मिलकर ही प्रभु जी वो लौटने पाए प्रभु जी। सबको तेरे हाथ में सौंपते एक बार और ओ हल तेरे महान अद्भुत नाम में समर्पित हो जाते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम में से कितने लोग हैं जो किसी संकट का सामना कर रहा है। हो सकता है कि हमारे परिवार के अंदर, हो सकता है कि हमारे कार्य क्षेत्र के संबंध में, हो सकता है कि हमारे रिश्तों के अंदर कुछ संकट से होकर अगर हम गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर के वचन के अंदर हम ऐसा ही एक व्यक्ति के बारे में, एक समाज के बारे में देख सकते हैं जो एक घोर संकट से होकर गुजर रहा था। मेरे साथ अपने अपने बाइबल को खोल सकते हैं। दूसरा राजा उसका 18 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 19 अध्याय उसकी 36 तक की आयतों को आज के मनन के लिए हमारा पाठ है। बाइबल के अंदर दूसरा राजा 18 अध्याय पहली आयत से लेकर 19 अध्याय उसकी 36 आयत तक। समय को बचाते हुए केवल 19 अध्याय उसका 35 और 36 आयतों को मैं पढ़ूंगा। मेरे साथ आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। दूसरा राजा उसका 19 अध्याय 35 और 36 आयतें। इस प्रकार लिखा है, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। तब अशूर का राजा सनहरीब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मुझसे बात कर, तेरे लोगों से बात कर। आज प्रभु आपका वचन में जो भी आशीषें हमारे लिए हैं वो सब प्राप्त करने के लिए हमें कृपा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। थोड़ा समय के मनन के जो हमारे विचार होंगे, जो शीर्षक हो, इस प्रकार एक रूप देना चाहते हैं कि बड़े संकट में बचाव। इसको हम 6 रूप से हम देख सकते हैं, 6 भागों में हम देख सकते हैं। सबसे पहली बात है जो बड़ा संकट या घोर संकट। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हिजकिय्याह राजा उस समय दक्षिणी राज्य यहूदिया का राजा था, जो कि एक अच्छा राजा था। 18 अध्याय की पहली आयतों से लेकर लिखा है, उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। और उसने ऊंचे स्थानों को गिरा दिया और लाटों को तुड़वा दिया। और जो मूसा ने जो पीतल का एक सांप बनाया था, जो यहूदिया के अंदर एक व्यभिचार का कारण बन गया था, उसको भी उन्होंने सत्यानाश कर दिया। इस प्रकार अच्छे अच्छे काम करने वाला हिजकिय्याह के बारे में हम देखते हैं कि उसके 18 अध्याय के जब 13 आयत में हम देखते हैं कि एक देश, एक बड़ा देश उस समय की एक शक्ति बन गई थी, जो अशूर, जो असीरिया का राजा सनहरीब क्या करता है, अपने एक सबसे सामर्थी 3 पुरुषों को वहां पर भेजता है और भेज करके यहूदिया के राजा को बात करता है। और उसकी सेना ने क्या कर दिया, अनेक गांवों को कब्जा में कर लिया। और उसके बाद में हिजकिय्याह राजा को चुनौती देता है। सबसे पहले बातों के द्वारा वो चुनौती देता है।
और बातों के द्वारा मनोवैज्ञानिक तौर पर वो क्या करता है, हिजकिय्याह के हिम्मत को तुड़वाने की कोशिश करता है और उसके लोग डर जाते हैं और बड़े संकट में पड़ जाता है। उसको चारों तरफ से घेर लिया, यरूशलेम को चारों तरफ से घेर लिया, अब बाहर भी नहीं जा सकते, अंदर भी नहीं जा सकते हैं और हमला तो तय है। इससे पहले हमला हुआ था, हमला करने के लिए आया था, तब यहूदिया के राजा हिजकिय्याह ने क्या कर दिया, 18 अध्याय में हम देखते हैं उसने परमेश्वर के भवन के अंदर से उसने सारे सोना चांदी 10 टन चांदी और 1 टन सोना उसने अशूर के राजा को दे दिया। और इस प्रकार से एक बड़ा जो ताकत जो है अशूर जो है हिजकिय्याह राजा के खिलाफ लड़ने के लिए आ रहा है। और आज वर्तमान में भी हम देख रहे हैं हमारा देश में कई प्रकार के संकट से होकर हमारा देश गुजर रहा है। बीमारी का जो खौफ है वो खत्म नहीं हुआ, तब हमारे सरहदों पर बड़ा संघर्ष हो रहा है और बड़े संकट में हमारा देश आ चुका है। हिजकिय्याह के समय में हम देख रहे हैं कि बड़ा संकट में हो गया। और यहाँ पर 3 प्रकार के कारण को हम देख सकते हैं। ये जो दुश्मन जो है परमेश्वर के लोगों के ऊपर हमला करने के कारण, जो एक पहला कारण हम देख सकते हैं उसके 2 राजा 18 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा है कि उसके कारण ये था कि 2 राजा 18 का 12 में लिखा है, इसका कारण ये था कि उन्होंने परमेश्वर यहोवा की बात नहीं मानी। उन्होंने परमेश्वर यहोवा की बात नहीं मानी, परमेश्वर यहोवा के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया, परमेश्वर के विचारों के खिलाफ उन्होंने सोचा, परमेश्वर ने जो योजनाएं बनाई उसके खिलाफ उन्होंने काम करने लगे, परमेश्वर को उन्होंने पीछा छोड़ दिया। जो परमेश्वर ने उनको दासत्व के घर से छुड़ाया था, अपनी बढ़ाई हुई भुजा और अपनी महासामर्थ के द्वारा उनको बचाया था, वो जीवित परमेश्वर को उन्होंने छोड़ दिया और परमेश्वर की बातों को पीछे छोड़ दिया और परमेश्वर की जगह दूसरी चीजें उनके जीवन में आ गई। परमेश्वर को जो भरोसा प्रेम देना चाहिए था, वो प्रेम परमेश्वर को देने के बजाय अन्य बातों को, अन्य चीजों को वो लोग देने लगे। इसके कारण क्या हो जाता है, वहां पर लिखा है कि एक दुश्मन जो है उनको सताने के लिए आ रहा है। कई बार बाइबल हमें बताती है, मरकुस की पुस्तक 2 अध्याय के 5वीं आयत से हम देख सकते हैं क्यों हमारे जीवन में संकट आ जाता है, क्यों हम बीमार पड़ जाते हैं। यीशु मसीह ने उस लकवे के मारे को बोला कि तेरे पाप क्षमा हो गए। पाप की वजह से उनके जीवन में समस्या आ गई थी। और यहाँ पर यहूदिया संकट में बढ़ जाने का पीछे का कारण यहाँ पर लिखा है, यहूदिया ने उनको जीवन देने वाले, उनको बचाने वाले, इनके श्राप को हटाने वाले और उनको एक वादे के देश में पहुंचाने वाले वो जीवित परमेश्वर को यहूदिया ने छोड़ दिया। उसके कारण उनके जीवन में संकट आ गया। और एक तो उनको शारीरिक रूप में उनका संकट है, यानी उन सबको वहां से उखाड़ करके अपने देश में ले जाने के लिए दुश्मन आया हुआ है। और एक मानसिक रूप में भी इनके ऊपर हमला बोल चुका है। और उनको वहां पर हम देखते हैं कई जगहों, 2 अन्य जगहों में वो दुश्मन बोल रहा है। दुश्मन क्या बोल रहा है, उसका 18 अध्याय की 19 आयत में दुश्मन बोल रहा है, तुम्हारा भरोसा किसके ऊपर है, तुम्हारा भरोसा किसके ऊपर है। तुम्हारा इतना समय तुमने भक्ति किया, इतना समय तुमने परमेश्वर बोलता रहा, तुमको क्या फायदा मिला। देखो तुम्हारा ही जो भाई है इस्राएल को देखो, उत्तरी राज्य इस्राएल को देखो, उन्होंने वे भी तुम्हारे परमेश्वर पर भरोसा करते थे, परंतु वे मेरे हाथ से बच नहीं पाए। समरोन को उन्होंने बचा नहीं पाया। और अन्य देशों को देखो, मोआब, अम्मोन और इन पड़ोसी देशों को देखो, वो देश भी मेरे हाथ से छुड़ा नहीं पाया। तो क्या तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचा सकेगा क्या। और इस प्रकार करके परमेश्वर के ऊपर उनका जो भरोसा था, उस भरोसा को क्या वो दुश्मन क्या करता है, उसको तोड़ देता। जिस प्रकार एशिया की उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं, जो परमेश्वर ने उनको कहा था, आदम और हव्वा को कहा था कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे तो मर जाओगे।
लेकिन तीसरे अध्याय की 4 आयत में उत्पत्ति की पुस्तक में दुश्मन आकर, शैतान आकर बोलता है तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर ने जो बोला था उसके खिलाफ जो है बोल बोल कर लोगों के मनों को, लोगों के विचारों को दुश्मन जो है कब्जा कर लेता है और उनको आत्मिक रूप में, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में कमजोर करने वाला दुश्मन जो है इनके बड़े संकट में डाल देता है। और जब बड़ा संकट में पड़ जाता है और हमारा जीवन में बचाव क्यों नहीं आता है या बचाव की रुकावट, हमारा दूसरा जो हमारा जो विषय जो सोचने का जो भाग है, बचाव में रुकावटें क्या क्या होती है। देखो हम 18 अध्याय के 12 आयत से हम एक रुकावट देख सकते हैं, वो ये है परमेश्वर के वचनों को तुच्छ जानना। जिस प्रकार हमने देखा था कि 18 अध्याय की 12 आयत में परमेश्वर के वचनों को तुच्छ जानने के कारण क्या हो गया कि वो संकट में पड़ गए। और दूसरी बात 18 अध्याय के 12 आयत से हम एक देखते हैं कि परमेश्वर के वचनों को और परमेश्वर पर अविश्वास करना, परमेश्वर पर अविश्वास करने से हम हमारे बचाव में रुकावटें आ जाती है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस्राएल यहूदिया का राजा हिजकिय्याह और उस समय का जो भविष्यवक्ता था यशायाह, उन दोनों के जीवनों को तुलना करके अगर हम देखेंगे, वहाँ पर हिजकिय्याह का जो कर्मचारी थे, उनका जो लिखापढ़ी करने वाला व्यक्ति और उनका जो मंत्री 18 के 18 में लिखा है, उनका जो मंत्री वहाँ पर सारे काम को देखने वाला सबसे मुखिया, वो तीनों घबरा गए और दुश्मन को बोलता है कि तुम अरामी भाषा में तुम हमसे बात करो, यहूदी इब्री भाषा में बात मत करो। वे घबरा गए और राजा भी कुछ बोल नहीं पा रहा है। और ऐसे समय में हम देखते हैं यशायाह जो है वहां पर भविष्यवक्ता यशायाह इन बातों को सुनकर वो घबरा नहीं जाता है, वो विचलित नहीं होता है, वो परेशानी में नहीं होता है। हम देख सकते हैं यशायाह का जीवन में क्या गुण था और यशायाह का जीवन में जो है उसको एक परमेश्वर के ऊपर उनका एक भरोसा था। हालेलुया। और क्यों हम संकट में पड़ जाते हैं, और संकट में हम जरूर पड़ते हैं, लेकिन उस समय हम क्यों डूब जाते हैं? क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा हमारा जीवन में कम हो जाता है। और बचाव में एक और रुकावट हम एक देख सकते हैं कि प्रभु से लिपटे न रहना। हम 18 अध्याय की 6 आयत में हम देख सकते हैं, वहां पर हिजकिय्याह का जीवन का एक अच्छा गुण था, वो ये है वो प्रभु से लिपटा रहा और परमेश्वर के साथ वो बना रहा और परमेश्वर को वो महिमा देता, परमेश्वर को खोजता रहा, परमेश्वर से वो बिल्कुल इधर उधर नहीं जाता था। क्यों हमारे जीवन में हम घबरा जाता है? परमेश्वर के साथ हमारी जो दोस्ती है, परमेश्वर के साथ हमारी जो घनिष्ठता है, उसके अंदर जब दरार आ जाती है, संकट के समय हम घबरा जाता है। और हम एक और बात को इसको देखने के बाद में हम एक और बात को देख सकते हैं कि हम स्वयं को नहीं पहचानना। 19 अध्याय की 3 आयत में हम देख सकते हैं, यहाँ पर हिजकिय्याह राजा जाकर के बोलता है कि बड़े संकट के समय में हम आ गए हैं। कैसा समय आ गया है कि बच्चा जन्म देने का समय आ चुका, लेकिन प्रसव करने के लिए ताकत नहीं है। मतलब बड़े संकट के समय में आगे आकर के हिजकिय्याह ने अपने आप को मालूम कर लिया। हमें अपने आप को पहचानना जरूरी है, कितने गहरे खड्डे में मैं पड़ा हूँ, और जबकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कितना बड़ा योजना बनाया था, लेकिन मैं कितना बड़ा संकट में पड़ गया हूँ। अपने आप को हमें पहचानना जरूरी है। जब हम अपने आप को नहीं पहचानते हैं तो हमारे बचाव बड़ा मुश्किल है। अभी हम तीसरा भाग को देख सकते हैं, वो ये है कि संकट में बचाव की सीढ़ियाँ। संकट में बचाव की सीढ़ियाँ, जो पहली सीढ़ी है कि परमेश्वर से सुनना। हालेलुया। परमेश्वर से सुनना। हालेलुया। परमेश्वर से सुनने की आदत यशायाह का जीवन में था। हालेलुया। यशायाह के जीवन में थी। जब हम देखते हैं 19 अध्याय उसकी 6 आयत और 19 अध्याय और उसकी 20 आयत में हम देख सकते हैं, जब हिजकिय्याह राजा और उसके लोगों ने जाकर, उसके बड़े बड़े लोगों ने आकर जब यशायाह को अपनी व्यथा सुनाई, तब यशायाह क्या करता है? परमेश्वर की आवाज को वो प्राप्त करता है। 18 अध्याय की 6 आयत में वो बोलता है, 19 अध्याय की 6 आयत में वो बोलता है
कि इनके विषय में तूने जो तेरी जो निंदा तुम्हारे पास पहुंच गया है, लेकिन तू मत डर। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू मत डर, दुश्मन जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से लौट जाएगा। यानी परमेश्वर की आवाज ऐसे सुन पाया। संकट के दिनों में, मुश्किल के समयों में परमेश्वर की आवाज हम सुन पाते हैं, दानियल के समान। हालेलुया। ओ दानियल जैसे छठे अध्याय 10वीं आयत में हम देखते हैं। और संकट के समय दानियल के समान हम यहोवा की आवाज को हम सुन पाते हैं। अंतिम दिनों के बारे में ऐसा ने परमेश्वर की आवाज को सुन लिया तो हमारा जीवन में बचाव मिलती है। और जो है हम संकट के समय हमें बचना है तो हमें क्या है, हमें प्रार्थना करना होगा। संकट के समय बचाव की जो दूसरी सीढ़ी है प्रार्थना। 19 अध्याय की 3री आयत और 19 अध्याय की 15वीं आयत में हम देखते हैं, वहां बड़े बड़े लोग क्या करता है, चिट्ठी को फैलाकर, जो उन्होंने जो चिट्ठी भेजा था उस चिट्ठी को फैलाकर क्या करता है, वो प्रार्थना करता है। चिट्ठी को फैलाने का जो उद्देश्य है, उस समय की जो प्रथा थी, उस समय की रीति थी, जो परमेश्वर चिट्ठी को पढ़े, इस चिट्ठी को परमेश्वर पढ़े, इसकी बातों को परमेश्वर देखे, परमेश्वर सुने। इस प्रकार दानियल के समान वो क्या करता है, चिट्ठी को फैलाकर अपना बोझ यहोवा के ऊपर डालकर वो क्या करता है, प्रार्थना करता है, परमेश्वर को खोजता है, परमेश्वर को ढूंढता है। और हम में भी एक हालेलुया इसी प्रकार एक बड़े बोझ के साथ, पूरे दिल के साथ और एक झुंड के साथ हालेलुया परमेश्वर के पास आकर अपनी आवाज उठाकर हमें प्रार्थना करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमें बचाव मिलती है, छुटकारा मिलता है और हमें संकट में से एक रास्ता मिलता है। हालेलुया। और संकट में बचने के लिए जो अगली सीढ़ी है, विश्वास। हालेलुया, मेरे साथ बोलिए विश्वास। हालेलुया। 18 अध्याय की 5वीं आयत हम देख सकते हैं, उसके समझ सकते हैं। हालेलुया। और 19 अध्याय की 15वीं आयत से भी हम समझ सकते हैं। आमीन। हालेलुया। ये क्या का जीवन में एक विश्वास था। हालेलुया। उसका विश्वास किसके ऊपर था? ओ हालेलुया, जो आकाश और धरती को बनाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर उसका विश्वास था। 19 अध्याय की 15वीं आयत में वो बोलता है, वो प्रार्थना में बोलता है, हे परमेश्वर यहोवा कि तूने हालेलुया तू किरूबों पर विराजमान है और तो पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर तू ही परमेश्वर है। जो दुश्मन मेरे से लड़ने के लिए आया है उनके ऊपर भी हे परमेश्वर तू ही सर्वशक्तिमान है, तू उनके ऊपर राज करता है, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको काबू करने के लिए तेरे पास सामर्थ्य है करके परमेश्वर पर विश्वास करते हुए यहाँ पर हिजकिय्याह क्या करता है? आमीन, प्रार्थना करता है, तेरे पास सामर्थ्य है, तू सर्वशक्तिमान है, तूने सबको बनाया है। इस प्रकार वो प्रार्थना करता है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। विश्वास के साथ हम परमेश्वर के पास आ जाए, विश्वास के कथनों को अपने मुंह से अंगीकार करते हुए हम परमेश्वर के पास आ जाए। और हमारा विश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर है। जो प्रभु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उसके ऊपर नहीं होंगे। हालेलुया। और जो प्रभु ने कहा तू यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, तू बच जाएगा, तेरे बाल बच्चे भी बच जाएंगे, तू नाश नहीं होगा, जीवित रहोगे और यीशु की महिमा करते रहेंगे। उन वचनों के ऊपर हमारा विश्वास है। और जो आमीन हालेलुया जो अगली सीढ़ी है, अगला जो विभाग है संकट में, घोर संकट में बचाव के लिए जो 3 भागों को हमने देखा, जो चौथा भाग ये है हालेलुया बचाव। हालेलुया। आमीन। जब संकट में पड़कर और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? हमें बचाव देता है। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला बचाव हम ये देख रहे हैं, दुश्मन का लौट जाना। हालेलुया। हम 19 अध्याय के 33 आयत में देखते हैं कि जिस रास्ते से वो आया था उसी रास्ते से उसको लौटना पड़ा। विश्वासियों के ऊपर आगे लिखा है उसने एक भी तीर चला नहीं पाया, परमेश्वर के लोगों के ऊपर एक भी तीर वो चला नहीं पाया। हालेलुया। जिस 19 अध्याय की 32 आयत में लिखा है एक कुत्ता भी उसके खिलाफ भौंक नहीं पाया। जिस प्रकार वचन में लिखा है परमेश्वर के लोगों के खिलाफ वो कुछ भी नहीं कर पाया। उन्होंने बड़ा बड़ा बोल तो बोला लेकिन कुछ कर नहीं पाया। हालेलुया। 19 अध्याय की 35 आयत में हम देख सकते हैं यहोवा स्वयं उनके खिलाफ लड़ाई करने लगे। हालेलुया। यहोवा स्वयं उनके खिलाफ लड़ाई करने लगे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। जब परमेश्वर के पास नम्रता के साथ हम आते हैं, बड़े पूर्ण मन के साथ हम आते हैं, वो छाती पीटते हुए जब हम आते हैं,
परमेश्वर क्या करता है, बड़ा बचाव हमें देता है। हालेलुया। दुश्मन ने बोला था, ओ मैं तुम्हें मेरे अधीनता में आना पड़ेगा और तुम्हें मेरी सेवा करना पड़ेगा। और दुश्मन बड़े बड़े योजना बनाकर आया था कि इनको मैं क्या करूंगा, अपना साथ कर कर अन्य देशों के खिलाफ मैं लड़वाऊंगा, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं है। हालेलुया। आखिरी बात हम देखते हैं, बचाव और यीशु मसीह। हालेलुया। इस बचाव में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का क्या योगदान रहा। हालेलुया। हम पढ़ते हैं 19 अध्याय की 34 आयत जो हमने शुरू में पढ़ा था, वहां पर लिखा है, यहोवा का एक दूत आकर के अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मार डाला। देखो, ये अश्शूर इतना महान एक सत्ता और जो साम्राज्य जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ जब लड़ने के लिए आए, और एक समय हिजकिय्याह ने सब कुछ पूरा सोना पूरा चांदी, 10 टन चांदी किसको बोलते हैं, 1 टन सोना किसको बोलते हैं, सब कुछ उसको दे दिया था, तो भी वो दुश्मन बाज नहीं आया और पूरी सेना को लेकर के यहूदिया के खिलाफ आ गया। लेकिन यहाँ पर जब हिजकिय्याह जब अपने आप को नम्र करता है, प्रार्थना करता, पुकारता है, परमेश्वर क्या करता है, एक दूत को भेजता है। हालेलुया। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, जब इंसान नाश हो रहे थे, पाप में डूब रहे थे, कोई आशा नहीं थी, सामने अंधकार और मृत्यु ही मृत्यु था। उस समय उन्हें बचाने के लिए यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, मनुष्य के रूप में संसार में आया, लोगों के बीच में रहा। हालेलुया। इतिहास उसका गवाह है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के पापों को अपने शरीर में उठाकर, सारे बोझ को अपने जीवन में उठाकर यीशु मसीह क्रूस पर अपनी जान को दे दिया, और तीसरा दिन यीशु मसीह जिंदा हो गया। और यीशु ने बोला, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, कितना भी संकट हो वो नाश नहीं होगा, लेकिन वो बच जाएगा। हालेलुया। वो यीशु मसीह आज भी जीवित है। अगर आप और मैं यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हैं, यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, यीशु मसीह के पास आना चाहता है, जो यीशु मसीह पर भरोसा करना चाहता है, यीशु मसीह मुझे और आपको बचाने के लिए तैयार है। हालेलुया। कितने लोग आज मेरे साथ प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह तू मेरे दिल में आ जा और मेरे सारा वो परेशानी और संकट में मुझे निजात दे, मुझे बचा ले प्रभु, मेरे परिवार बच जाए, मेरी मंडली बच जाए, मेरे लोग बच जाए, मेरा कस्बा बच जाए। आइए प्रार्थना करे। हालेलुया। आंखें बंद करे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु। हालेलुया। हिजकिय्याह को, यहूदिया के लोगों को तूने संकट में बड़ा छुटकारा दिया परमेश्वर। हालेलुया। हमारे जीवन में जो संकट है, जो मुसीबत है, जो बीमारी है, जो लड़ाई है, वो इसमें से हम अपने बल से नहीं बच पाते हैं, हम आपके पर भरोसा करते हैं। यीशु तो हमें बचा ले यीशु। हालेलुया। ये संकट से छूट कर प्रभु आजाद होकर, हालेलुया, हम तेरी महिमा करने वाले बन जाए, तेरे लिए जीने वाले बन जाए। उस विजय के उत्सव में हमें ले चलिए। हम अपने जीवनों को आपके हाथ में देते हैं, यीशु के नाम से मांग